बहुत आसान फार्मूला है, हर चीज़ का जवाब खुदा ने कुरान में दे दिया। अब मसलन कहें कि भाई शिया कहें कि रोना बड़ा सवाब है, वो कहें नबी ने फरमाया नहीं, रो नहीं, गरेबान चाक न करो, गिरिया न करो, तो आप कुरान की आयत लाओगे, देखते हैं अल्लाह ने किसी नबी को रोने से मना किया, न आदम को रोने से मना किया, न याकूब को रोने से मना किया, न यूसुफ को रोने से मना किया। अब जनाब यूसुफ का तो ये पता लगा ना, जनाब याकूब को दुनिया से जा चुके हैं, बेटों ने जो बताया, लेकिन बेटे के मरने पर इतने साल क्या करते रहे, रोते रहे। अरे याकूब के पास जब यूसुफ की कमीज आई तो कमीज को चूमा, आंखों पे लगाया, खुदा ने उसे क्या दी, शफा दी। मतलब नबी की पहनी हुई कमीज में भी अल्लाह ने क्या रखी है, शफा रखी है। तो जब यूसुफ की कमीज में शफा है तो क्या हुसैन की जरी में शफा नहीं होगी? हाँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुरान ने जगह जगह बेटे की याद में कोई रो रहा है, कोई औलाद के जाने पे रो रहा है, कोई जुल्म पे रो रहा है, कोई अश्क फुकदान। मैंने दूसरी मजलिस में बताया कि असहाब रसूल हैं, सूरह तौबा में आयत नंबर गालिबन 92 में, कि जब ये आते हैं या रसूल अल्लाह हमें भी अपने साथ लेकर चलिए, लेकिन अभी फरमाते हैं अब जाने का वक्त है, तुम्हारे पास सामान जंग भी नहीं है, लिहाजा में नहीं ले जा सकता। तो अल्लाह ने खुसूसी तौर पर जिक्र किया है कि जैसे एक नेमत से महरूम हो गए तो ये लोग आंखों से आंसू बहा के रोने लगे, इसी तरह शिया नेमत जिहाद दर करबला से महरूम है। तो हम कहते हैं या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज माकुम फौजन अजीमा, मौला काश हम करबला में होते, अपनी जाने आप पे क्या करते, कुर्बान करते। तो इस आंसू की मजम्मत नहीं है। तो कुरान दीन फितरत है, मकतब अहले बैत दीन फितरत है। आप बस इन चीज़ों को मिलाते जाएंगे, उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। ये भी बिदअत है, वो भी बिदअत है, फलां से मदद मांगना बिदअत है, ये सारे तसव्वुरात कुरान में बयान किए हैं। कभी आप मक्के चले जाइए, सही सफ़ा व मरवा करिए, सारे मुसलमान हजर असवद को चूम रहे होते हैं, सारे मुसलमान काबे की दीवारों को चूम रहे होते हैं। भाई देखिए दो तसव्वुर है ना, एक है खुदा, एक है गैरे खुदा, एक है खुदा, एक है गैरे खुदा। अब ये कहना कि अल्लाह को चूमना जायज है लेकिन गैर खुदा को चूमना नाजायज है, तो ये जितने लोग हज पे जाते हैं ये खुदा को चूम के आते हैं या गैर खुदा को? ये जितने हाजी उम्रे पे हज पे जाते हैं किसे चूम के आते हैं, अल्लाह को या गैर खुदा को? काबे की दीवार गैर खुदा है, हजर असवद गैर खुदा है। खुदा अपनी याद में चक्कर मरवाता है या हाजरा की याद में? इंसान को सोचना चाहिए ना, पाँवों में उन्होंने नीचे टाइल लगाई है, मिट्टी होती तो इंसान को चलने में भी तकलीफ न हो, नीचे टाइल, और इन्होंने तो पहाड़ियां भी काट दी इस डर में कि कहीं ये पहाड़ी परस न बन जाए। यानी इतनी इतनी छोटी 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 पहाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन आमाल हज है, इनके बस में हो तो ये अमाल भी क्या कर दें, हज़फ कर दें। एक मकाला लिखा था सऊदी अरब के किसी, मतलब ये तौहीद के अंदर इतने दाखिल हो गए कि इन्होंने सब चीज़ को भुला दिया, और मकाले में ये लिखा कि हमें ये लग रहा है कि मुसलमान काबे की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब बंदा इतना दाखिल हो जाए कि भाई परवरदिगार आलम नजर नहीं आता, वो वजूद मादी नहीं है, और ये जो जिस्म है ये जिस्म मादी है, ये किसी चीज को देखकर किसी को याद करता है। अगर इसे कुछ भी नजर नहीं आए तो ये अल्लाह को कैसे याद रखेगा? ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। अगर खुदा कहता नहीं बस सिर्फ मेरी इबादत करो, न काबा, न सई, न सफा, न मरवा, न इब्राहिम, न मोहम्मद, इनकी नजर में अंबिया पोस्टमैन है, बस दैट्स इट। नबी आया, पोस्टमैन था, अल्लाह का खत लिया और उम्मत को दिया, उसके बाद नबी की इससे ज्यादा कोई वैल्यू, नबी की इससे ज्यादा कोई मकाम नहीं है। तो अगर सारे अंबिया को बीच से आप निकाल दें, बस हमने उनका पैगाम लेना है, बाकी वो तो दुनिया से चले गए, न उनकी याद करनी है, न उनका जिक्र करना है, न उनकी कब्र पे जाना है, न उनकी किसी निशानी को याद करना है, तो खुदा फिजिकल वजूद, मादी वजूद, हमारी आंखों को नजर आने वाला वजूद, ऐसा तो नहीं है। वो मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आता क्योंकि हम जिस्म मादी के अंदर हैं। लिहाजा अगर अल्लाह को याद रखना है तो किसी चीज को देखकर, किसी वाक़े को याद करके, किसी नबी की ज़हमत को याद करके, इस्माइल की कुर्बानी को याद करके ये याद रखा जाएगा कि कोई खुदा था
जिसके लिए हाजरा ने इतनी जहमतें उठाई, कोई खुदा है जिसके लिए इस्माइल का गला ज़बा करने के लिए आदम बढ़ रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी को देखा जाता है, भाई वो कौन था जिसके लिए इब्राहिम खुद को आग के अंदर, पता है कि आग में जलाया जाएगा लेकिन बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, वो कौन है जिसके लिए हजरत मूसा ने अपनी कौम को दरिया से गुजारा था। तो अंबिया की याद में ही अल्लाह की याद है, वाक़यात की याद में ही अल्लाह की याद है। अगर वाक़यात को भूलोगे तो अल्लाह कैसे याद रहेगा? तभी खुदा सही सफ़ा व मरवा करवाता है। अब सही सफ़ा व मरवा में किसकी याद है? इब्राहिम की, इस्माइल की, जनाब हाजरा की। आप जो पहाड़ियों में दौड़ते हो, ये कौन दौड़ा था? किसको कॉपी कर रहे हो? किसको तकलीद कर रहे हो? किसकी नकल उतार रहे हो? ये जनाब हाजरा की नकल उतार रहे हो। तो हाजरा की याद में जब दौड़ोगे तो फिर जहन सवाल करेगा क्यों दौड़ रहे हो? फिर जवाब आएगा एक बीबी थी जो दौड़ी थी। फिर पूछोगे क्यों दौड़ी थी? फिर आएगा कि कोई नबी छोड़ के गया था, ये जमीन अजीज जरा थी। फिर एक बेटा था जिसने एड़ियां रगड़ी थी। फिर आबे जमजम निकला था। फिर अल्लाह ने मौजज़ा किया था। इसी तरह शिया जुलूस निकालते हैं, देखने वाले पूछते हैं क्यों निकाल रहे हैं? काला लिबास क्यों पहना है? मातम क्यों कर रहे हैं? हुसैन जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? यजीद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? हुसैन किसका बेटा था? हुसैन अली का बेटा था। यजीद किसका बेटा था? यजीद अमीर शाम का बेटा था। हुसैन को किसने तरबियत दी? हुसैन को अली ने तरबियत दी। यजीद को किसने तरबियत दी? यजीद के बाप ने तरबियत दी। तो इंसान वाकयात को देख के सोचता है, जब ये सोचेगा तो ये दर हुसैन तक आएगा और यजीद को बुरा मानना शुरू हो जाएगा। अब दुश्मन इसी सोच को रोकना चाहता है कि ताकि इंसान न सोचे। वाकयात सोचने के लिए है। हमें भी पता है कि अलम लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन अलम को देखकर हमें अब्बास की याद आती है, ताबूत को देखकर हमें हुसैन की याद आती है, काले लिबास को देखकर हमें गम की याद आती है। तो जब तक असबाब न हो इंसान मुसब्बिब तक नहीं पहुंचता। ये दलील अक़लानी है। तो हज के जितने भी अमाल हैं उनमें जितनी यादें की जाती हैं वो गैर खुदा की याद होती है, लेकिन उस गैर खुदा की याद के अंदर किसकी याद छुपी होती है? अल्लाह की याद छुपी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।